उसका चुनाव इस बार आपको हमको तय करके बताएगा। इसीलिए मेरा अनुरोध है, अक्षय यादव निश्चित ही आप लोग के बीच आते होंगे, कुछ कमियां उनसे हमसे रही। हमारा सबसे अच्छी चीज हम ये कहते हैं, अभी सर्वेश भाई साहब खड़े हुए, इन्होंने क्या बात कही आपसे कि अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें माफ कर देना। गलतियां हो सकती हैं, आज के समय में ऐसा नेता ही मिलना मुश्किल है जो खड़े होके कम से कम माफी तो मांग ले अपनी गलती के लिए। मिलता है ऐसा नेता? नहीं मिलता है। तो वो व्यक्ति, और हर व्यक्ति में कमियां होती हैं, मुझ में भी कुछ कमियां होंगी, आप में भी कुछ कमियां होंगी, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जब पहले अक्षय यादव जी आपके बीच आए थे सांसद बनके, तब उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। एक वृक्ष जो होता है उसमें जो फल भी निकलता है तो वो निकलते ही एकदम मीठा नहीं हो जाता है, उस फल को भी निकलने में समय लगता है, वो बड़ा होता है, फिर वो मीठा होता है, फिर डाल से टूट के किसी के हाथ में जाता है। तो माननीय अक्षय यादव जी ने उस समय अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी, उन्होंने सरकार भी देखी है, अब उन्होंने विपक्ष भी देखा है, और अब मैं ये कह सकता हूँ भरोसे से कि वो आपके बीच में अगर आपके सांसद बन के आते हैं तो संसद के अंदर मुखर होके अगर इस फिरोजाबाद के हक के लिए कोई लड़ सकता है तो वो अक्षय यादव है, और कोई ऐसा नेता नहीं जो आपके माताएं बहने आप भी आ जाओ, इधर आ जाए, बगल में इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, छाया में इधर आ जाओ, अम्मा इधर आ जाओ। हरवेश भाई हमारे आदित्य जी यादव का स्वागत कर रहे हैं पगड़ी बांधकर, बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह से कार्यक्रम चल रहा है और भी कार्यक्रम आगे हैं, अब कार्यक्रम को और गति देते हुए इसके बाद हमारे क्षेत्र पूर्व ब्लॉक स्वागत कर रहे हैं भाई हरवेश जी। इसके बाद डीपी यादव में भी खड़े, हमें उनसे भी लड़ाई लड़नी है। ये जो परिस्थितियां हैं, ये जो प्रावेश है जिसमें हम आज यहाँ पर उपस्थित हैं, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी भाई से लड़ाने का काम करती है, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने का काम करती है। और आज जो स्थिति आपने देख ली होगी, लाखों बच्चे एग्जाम देकर आए, परीक्षा देकर आए भर्ती का, और क्या हाल हुआ आप जानते हैं। यहाँ बच्चियां बैठी हुई, आप लोग जब किसी परीक्षा में जाते हो तो घर से किस तरीके से पैसा लेके जाते हो, कितनी मुश्किलों में जाते हो, घर के माता पिता में से कोई पिताजी अपनी छुट्टी लेते हैं, आप लोग को लेके जाते हैं, एग्जाम दिलवाते हैं, तब आप एग्जाम दे के आते हो ये सोच के कि शायद आने वाले समय में हमें सरकारी नौकरी मिलेगी। और होता क्या है, यही एग्जाम ये मौजूदा सरकार सही तरीके से करा नहीं पाती, पेपर लीक होते हैं, आपके द्वारा की गई मेहनत पे पानी फिर दिया जाता है। लगातार सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नौजवानों की भी अनदेखी हुई, किसानों की तो क्या स्थिति है आपने देख ही लिया, दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर क्या स्थिति बनी हुई है किसानों की। तो इस देश में पूरी तरीके से किसान विरोधी माहौल, नौजवानों के विरोध का माहौल, और महिला सुरक्षा की तो ये स्थिति है कि आप अखबार जिस दिन खोलते हैं कोई ऐसा दिन नहीं जाता होगा महिला उत्पीड़न की कोई खबर हम अपना पढ़ते हो, सिर्फ अपने जिले के अंदर। प्रदेश की तो बात छोड़ दीजिए, आप जिस दिन फिरोजाबाद के लिए अखबार खोल के देख लीजिएगा कोई ना कोई घटना। जो मौजूदा सरकार के नुमाइंदे हैं, बड़े बड़े अफसर हैं, उन पे सरकार का अंकुश खत्म हो चुका, वो अपने हिसाब से जिले को चला रहे हैं, और उसके अंदर जाति को देख के आखिरी में नाम के आगे क्या लिखा है ये देखकर ये निर्णय किया जाता है कि इसको छोड़ना है, इसको फंसाना है, या इससे रकम वसूल करनी है। जहां थानों को समाजवादी सरकार में हम लोगों ने कंट्रोल किया था कि कहीं भी गरीब ना लुटे, किसान ना लुटे, आज उन थानों की तो स्थिति छोड़िए, जो बिजली का विभाग है उनके अधिकारी भी अब अपना झोला खोल के खड़े हो गए हैं किसानों को लूटने होगा। तो संसद के अंदर फिरोजाबाद की बात को रखने में मैं समझता हूँ वो न्याय कर पाएंगे। आज आपका जो मौजूदा सांसद रहे 5 साल में किसी ने सुन लिया उनको? संसद की तो बात छोड़ दो, हमने नहीं क्षेत्र में सुना, कहीं संसद में तो बात रखना दूर की बात। तो एक ऐसा व्यक्ति आपका नेतृत्व तो करे जो कम से कम संसद के अंदर अपने क्षेत्र की बात तो रख पाए, किसी की कठपुतली बन के चलता रहे, ऐसा सांसद हमें चाहिए।
इस बात को अपने दिमाग से और अपने वोटरों के दिमाग से हमें निकालना है कि यहाँ पे कोई कठपुतली बैठेगी और वो देश के ऊपर राज करेंगे। हमें भी ऐसा नेता चाहिए जो प्रजावाद की बात को दमखम से उठा सके, और मैं विश्वास के साथ कहता हूं ऐसा नेता अगर कोई है तो अक्षय यादव है, तो वही आपको इसीलिए ज्यादा बातें नहीं, अभी कार्यक्रम है।